अच्छा बेटे ये देखें, तीन मेजर पार्ट्स हैं इसके, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम और डिस्प्ले। अब इनको बारी बारी तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो सिस्टम है जिसको मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गन, ये मजीद चार पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। उनमें से एक क्या है, फिलामेंट, फिर क्या है कैथोड, और फिर क्या है ग्रिड, और ये पेयर ऑफ एनोड्स हैं। अब तीनों का फंक्शन देखें। ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और होता क्या है कि जब आप इसके साथ एक एक्सटर्नल वोल्टेज अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ, जब आप इसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो ये हीट अप होता है, और थर्मियोनिक एमिशन के जरिए, थर्मियोनिक एमिशन, जब ये हीट अप होता है तो ये इस कैथोड को भी हीट अप कर देता है, और थर्मियोनिक एमिशन से यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, ये डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड। अब जब ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तमाम डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो रहे हैं। आगे हमने ये एनोड्स लिखे हुए हैं, और एनोड्स भी ऐसे हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर डबल चार्ज है, इस पर और पॉजिटिव है। होता क्या है कि ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनोड्स क्या करते हैं, इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं और उनको एक पाथ दे देते हैं। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ मिलता है तो फिर ये बन जाता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आप देखें वाटर की स्टीम लाइंस एक ही पाथ में या एक ही फ्लो में, एक ही लाइन में वाटर स्टीम लाइंस मूव कर रही होती हैं, इसी तरह ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन एनोड्स ने क्या किए, एक पॉइंट पर इकट्ठे कर दिए, और फिर इन जो ये फोकसिंग या एक्सेलरेटिंग एनोड्स हैं, इन एनोड्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की, और वो इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ इधर उधर स्कैटर्ड हुए थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करना शुरू कर। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आगे, फिर एक सिस्टम आ जाता है जिसको कहा गया डिफ्लेक्शन सिस्टम। अब एक बात और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक यहां पर एक प्लेट और लगी हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीआर। इसको नाम क्या दिया गया, ग्रिड। ग्रिड का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्राइटनेस इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। दूसरी बात, ग्रिड का काम यह भी होता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने। कैसे कंट्रोल करता है देखें, आप मुझे ये बताएं, ग्रिड पर ये जो कैथोड है इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज है, इधर बेटे देखें, इस पर कौन सा चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करनी है, इसका मतलब अगर यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जैसे हम अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं या ज्यादा कर लेते हैं, इसी तरह टीवी की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। असल में जब हम ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो असल में फ्लो ये हम ये काम कर रहे होते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कि अगर वहां से 200 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 200 इलेक्ट्रॉन जाके स्क्रीन पे टकरा रहे हैं, तो वो 200 इलेक्ट्रॉन्स ना टकराएं बल्कि 100 हो जाएं या 50 हो जाएं, अकॉर्डिंग टू अवर ओन चॉइस। अब यहां से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आपने इनको रोकना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो कोई नेगेटिव चीज ही होनी चाहिए जो इनको क्या करे, रोके, क्योंकि सेम चार्ज इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसका मतलब है ग्रिड जो है ना, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोर नेगेटिव देन कैथोड। इसको कैथोड से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। मसलन अगर कैथोड पर -500 चार्ज है,
-500। ये माइनस साइन मैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कह रहा हूं, माइनस उस सेंस में नहीं लेना जैसे हम नंबर्स के साथ लिख देते हैं, वैसे तो -6 आपको पता है छोटा होता है -3 से। अगर ये कैथोड पर -500 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रिड जो है उस पर माइनस कितना होना चाहिए, 1000। इससे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाउंस बैक होंगे। तो जिस तरह आप पंखे की स्पीड एक नॉब के जरिए आप कम या ज़्यादा करते हैं, तो बेसिकली इसी तरह इसके ऊपर भी डिफरेंट जो है वो सर्कुलेटिंग सर्किट्स लगे होते हैं जिनके ज़रिए आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या इजेक्शन को कंट्रोल करते हैं। आप जब इसको घुमाते हैं, इस प्रोब को या इस नॉब को, तो जब इसको घुमाते हैं तो इससे क्या होता है, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा, जब ज़्यादा हो रही है इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ग्रिड बिकम्स लेस नेगेटिव। ग्रिड क्या हो रहा है, कम नेगेटिव। लेकिन अगर आप ब्राइटनेस कंट्रोल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ग्रिड क्या कर देंगे, ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे। जब ज़्यादा नेगेटिव होगा तो ग्रिड इलेक्ट्रॉन्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और इससे जो यहाँ पर पिक्चर बन रही है स्क्रीन पर, उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये काम है। अब एक बात हो, आगे आ जाते हैं, दूसरा सिस्टम है डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम दो सेट्स ऑफ प्लेट्स पर कंसिस्ट कर रहा है। एक है एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और एक क्या है, वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या काम करती है, देखिए एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स काम ये करती हैं कि यहां पर जो आके एक स्पॉट ये बना है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम यहां पर आके टकराया सीधा स्क्रीन के ऊपर। अब जब स्क्रीन के ऊपर टकराया तो वहां पर एक स्पॉट बन गया, डॉट। स्क्रीन के ऊपर एक डॉट बना होता है जैसे लेजर लाइट का डॉट होता है। अगर तो एक्स प्लेट्स फंक्शनल है, एक्स प्लेट क्या करेंगे, इस डॉट को एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे या इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस एक लाइन लग जाएगी स्ट्रेट। यानी आप इस डॉट को अलोंग एक्स एक्सिस मूव करा सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस। आप जब वाई प्लेट्स को आप फंक्शनल करते हैं तो फिर यही डॉट क्या करता है, वाई एक्सिस की तरफ मूव करता है। अगर आप इन दोनों प्लेट्स को आप फंक्शनल कर देते हैं तो ये इसका मतलब है ये जो डॉट है ना, ये 2 डायमेंशन में मूव करेगा। अब 2 डायमेंशन में जितनी भी वेव फॉर्म्स है, मसलन अगर आप बात करें साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स की, तो इस तरह की वेव फॉर्म्स बन जाएगी। साइनोसाइडल वेव फॉर्म किस में है, 2 डायमेंशन। यानी एक्स प्लेट भी फंक्शनल और वाई प्लेट भी क्या है, फंक्शनल है। अब जब ये दोनों प्लेट्स फंक्शनल हैं तो फिर आपके पास इस तरह की एक वेव फॉर्म बन जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो एक्स प्लेट है ना, इसके साथ एक एडिशनल सर्किट भी लगा होता है। एडिशनल सर्किट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगा, इसमें से एमसीक्यूज भी आता है, जरा गौर से सुनना। इस सर्किट को कहते हैं स्वीप और टाइम बेस जनरेटर। इस सर्किट को क्या कहते हैं, स्वीप और टाइम बेस जनरेटर। दोबारा सुन लीजिए, ये किसके साथ लगा होता है, एक्स प्लेट्स के साथ। किसके साथ लगा होता है, एक्स प्लेट्स के साथ एक एडिशनल सर्किट लगा होता है। उस सर्किट को क्या कहते हैं, स्वीप और टाइम बेस जनरेटर। अब आप देखिए कि होता क्या है कि जब ये देखें, ये एक्स प्लेट्स, वाई प्लेट, और यहां पर मैं डिस्प्ले कर देता हूं। इधर जरा गौर करें, जब एक्स प्लेट ऑन है और वाई प्लेट भी ऑन है, पहले चलें ऑफ का कर लेते हैं। जब एक्स प्लेट भी ऑफ है और वाई प्लेट भी क्या है, ऑफ, नो वेव फॉर्म, कोई वेव नहीं बने। जब एक्स प्लेट भी ऑफ है और वाई प्लेट भी क्या है, ऑफ, दोनों प्लेट्स ऑफ है। अब दोनों प्लेट्स के ऑफ होने से ये एक्स और वाई प्लेट्स, स्क्रीन के ऊपर कोई वेव फॉर्म नहीं बने, एक सिंपल डॉट ही रहेगा। एक सिंपल क्या होगा, डॉट। आपने अक्सर देखा होगा जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट बीट्स को शो करने के लिए भी मेडिकल जो
डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक स्क्रीन होती है, उसको CRO ही कहते हैं, जो किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट को इंडिकेट कर रहा होता है। और हर इंसान की हार्ट बीट डिफरेंट है, बजाय एक नॉर्मल, अगर सारे इंसान नॉर्मल हैं तो उनकी हार्ट बीट और होगी। एक इंसान की उम्र के साथ साथ हार्ट बीट चेंज हो, उसका ग्राफ भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। एक जो हार्ट पेशेंट होता है उसकी जो हार्ट बीट का ग्राफ होता है वो और होता है, और एक वो पेशेंट जो हार्ट का सर्जरी हो गई है जिसकी, उसकी हार्ट बीट और है, और वो पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हो गया है उसकी हार्ट बीट और है, जो जिसकी डेथ हो गई है उसकी हार्ट बीट और है, उसकी ग्राफ और है। तो ये जो आपने एडिशनल सर्किट लगाया है, अगर आप इस सर्किट को ऑन कर दें, वाई प्लेट्स हो ऑफ, वाई प्लेट्स क्या हो ऑफ, ये जो एडिशनल सर्किट आपने जिसको स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर बेटे कहा है, अगर आप इस सर्किट को, जिसको मैंने कहा स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर, अगर आप इस सर्किट को ऑन कर दें और वाई प्लेट्स क्या हो ऑफ, अब आपके पास एक वेव फॉर्म बनेगी। वो वेव फॉर्म इनिशियली तो लीनियरली इंक्रीज करेगी, यानी इधर टाइम एक्सिस है, इधर है वोल्टेज। अगर ये लेट्स सपोज वोल्टेज का ग्राफ लीनियरली, शुरू में क्या हुआ है, वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये सडनली फॉल आएगा वोल्टेज में, फिर ये इंक्रीज होंगे, फिर ये फॉल आएगा, फिर इंक्रीज होंगे, फिर फॉल आएगा, और ये इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को कहते हैं सॉ टूथ वेव फॉर्म। सा किसे कहते हैं, आरी को। जिस तरह आरी के दंदाने होते हैं ना, इस तरह की एक वेव फॉर्म बन जाती है। इस वेव फॉर्म को क्या कहते हैं, सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ वेव फॉर्म कब बनेगी, 1 बाय 1 हाथ खड़ा करें, कैसे, कौन बताएगा, सॉ टूथ वेव फॉर्म कैसे बनेगी। बात सुने दोबारा, मैं इसलिए कह रहा था इसको गौर से सुने। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि हाउ वी कैन गेट दी सॉ टूथ वेव फॉर्म फ्रॉम द CRO। सॉ टूथ वेव फॉर्म कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। फिर एक MCQs है, स्वीप और टाइम, द वेव फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम द स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर आर साइनोसाइडल, सॉ टूथ, एक्सपोनेंशियल। 4 ऑप्शन बन सकते हैं ना। तो कौन सी वेव देता है ये, सॉ टूथ वेव फॉर्म। जरा देखिए दोबारा सुने, ये जो एक्स प्लेट्स हैं, एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इनके साथ एक एडिशनल सर्किट लगा, वो सर्किट को क्या कहते हैं, स्वीप और टाइम बेस्ड। अगर आप वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ऑफ कर दें और स्वीप टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन कर दें, तो फिर आपको कौन सी वेव फॉर्म्स मिलेंगी, सॉ टूथ वेव फॉर्म्स। इनिशियली अगर ये लेट्स सपोज ये वोल्टेज के वेव फॉर्म्स हैं, वोल्टेज का ग्राफ है, तो इनिशियली वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, फिर सडन फॉल आया, फिर लीनियर इंक्रीज, फिर सडन फॉल, और एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव फॉर्म बन गई है। दैट वेव फॉर्म इज नोन एज सॉ टूथ वेव फॉर्म। इस वेव फॉर्म को बेटे क्या कहा है। अच्छा, अब एक बात और है, देखिए अगर आप इसको ऑफ कर दें, इसको ऑन कर दें, वाई प्लेट्स को ऑन कर दिया, एक्स प्लेट ऑफ है, अब भी आपके पास एक वेव फॉर्म बन जाएगी। वो वेव फॉर्म ये वाली होगी, इस तरह की वेव फॉर्म। ये वाली वेव फॉर्म कौन सी है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म। अब वो कहता है अगर ये आप दोनों को ऑन कर दें, इसको भी और इसको भी, आप टू गेट दी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं, स्टेशनरी वेव्स कौन सी हैं, ऐसी वेव्स जिसमें एक वेव का क्रस्ट दूसरी के तरफ के साथ, when two waves traveling in opposite direction having same frequency, same amplitude and same wavelength, we will get the stationary waves. And stationary waves, in stationary waves, the crust of one wave falls on the trough of the other, and these two cancels the effect of each other, and net wave have zero amplitude. उसका amplitude क्या होता है, जीरो। आपने दोनों को लेट्स सपोज ये टाइम के लिहाज से इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम के लिहाज से आपने इसमें टाइम इंक्लूड कर दिया, तो फिर आपके पास इस तरह की वेव आएगी। आप देखें, ये तो एक वेव आई है, इसके साथ एक और इस तरह वेव आ गई,
इफ वी सेट दिस सर्किट आफ्टर एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर आपके पास जो वेव फॉर्म बनी है वो कौन सी वेव फॉर्म है? स्टेशनरी वेव। कौन सी वेव है बेटे? अब आप, अच्छा एक बात और है, ये जो वेव फॉर्म बनी है ये वेव फॉर्म है वोल्टेज की, या ये वेव फॉर्म किसकी है? करंट की। करंट या वोल्टेज की वेव फॉर्म हम जो घरों में एसी करंट यूज करते हैं वो इस तरह का होता है। अब आप, ये तो मैंने बना दिया उसके लिए, इसकी जगह आप अगर आप किसी भी और चीज का ग्राफ प्लॉट करें, जैसे मैंने आपको कहा पेशेंट की हार्ट बीट चेक करना चाहते हैं तो उसका ग्राफ और होता है, वो ग्राफ इस तरह के, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो जिस तरह की आप इनपुट देंगे, फिजिकल क्वांटिटी होगी, उस तरह का आप ग्राफ प्लॉट करें। अच्छा अब आ जाते हैं तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम कौन सा है? कौन सा सिस्टम है? डिस्प्ले। डिस्प्ले सिस्टम किस पर कंसिस्ट कर रहा है? स्क्रीन। किससे बनी हुई है? जिंक सल्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड। जिंक सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड से बनी हुई है स्क्रीन। अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है, बल्कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि टीवी के बिल्कुल करीब ना बैठा करो, आंखें खराब हो जाती हैं, कहते थे ना ऐसे। क्यों कहते थे वो? उसकी वजह क्या है ये देखें। उनको हालांकि इसके पीछे वाली फिजिक्स का नहीं पता था कि वो क्यों कहते थे कि बेटे इसके करीब ना बैठें। साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि ये जो स्क्रीन है ना, जो गैलियम आर्सेनाइड या जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, ये नेगेटिव होती है। यहां पर एक क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, इधर से भी नेगेटिव है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो वापस ड्रिफ्ट कर जाते हैं। वापस क्या कर जाते हैं? ड्रिफ्ट, क्योंकि आगे भी नेगेटिव है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं ना, यानी उनकी ब्रेक लगती है, जब वो स्पीड से जा रहे हैं लेकिन ब्रेक लग जाती है, घसीटते हुए जा रहे हैं। अब जब वो घसीटते हुए जा रहे हैं, उनकी ब्रेक लगती है, तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। 19-20वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज कैसे पैदा होती हैं, मैं आपको वहां भी डिटेल से समझाऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट करते हैं, उनकी डी एक्सेलरेशन के नतीजे में एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। और वो जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं वो वहीं, चूंकि अगर आप स्क्रीन के करीब हैं तो आपकी आंखों में पड़ेंगी या आपकी स्किन को डैमेज करेंगी, इसलिए वो कहते थे कि यहाँ पे आप इनको टीवी के ज्यादा करीब ना बैठें, क्योंकि वहां से कौन सी रेज निकल रही होती थी? एक्स रेज।